दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि हम रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 की जो चर्चा है काफ़ी समय से कर रहे हैं, और रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 की क्लासेस भी हमने ली है, जिनमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपने दिया है। उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब कुछ जो चर्चाएं चल रही है पिछले काफ़ी समय से कि रीट की वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। काफ़ी सारे दाव पेच उसमें जो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि हमने रीट की भर्ती को मंजूरी दे दी है, तो क्या रीट की भर्ती को मंजूरी देने से ही रीट की भर्ती आ गई है, या इसके बारे में क्या अब आगे डिसीजन होने वाला है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि केवल मंजूरी करने से ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, आगे कौन विज्ञप्ति जारी करेगा। हम इसमें 2 पेपर की कटिंग भी देखेंगे और हमारे थोड़ी जो विश्लेषण है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रीट लेवल 1 एवं 2 की जो क्लासेस है उनके हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ आप अवश्य देखें। इसके अलावा रीट संबंधित हमने काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ लिए हुए हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जिसमें आपको भाषा संबंधी क्वेश्चन जो है वो भी मिलेंगे और अन्य खबरें भी मिलेगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं, पहले शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय होगा, फिर पंचायती राज विभाग जारी करेगा अधिसूचना, इसके बाद ही भर्ती संभव। यद्यपि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है रीट भर्ती की, लेकिन अब वो रीट भर्ती का प्रोसीजर आगे ये होगा कि अभी तो वित्तीय स्वीकृति दे दी या प्रशासनिक स्वीकृति दे दी मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब जो गेंद है वो पंचायती राज विभाग यानी पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो पंचायती राज के अधीन आता है उसके अधीन है, और साथ ही पंचायती राज और शिक्षा विभाग जो है दोनों उस पर काम करेंगे। उसके बाद भर्ती का फाइनल स्वरूप जो है वो होगा। पंचायती राज जो 1 से 8 क्लासेस है, वो जो विभाग है अपना शिक्षा विभाग, वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो पंचायती राज के अधीन आता है। तो अब पंचायती राज और शिक्षा विभाग दोनों मिलके और इस भर्ती की प्रक्रिया की जो है वो पैटर्न तय करेगा। उसके बाद जो है अधिसूचना जारी करेगा, उसके बाद ही भर्ती होगी। यही हालात रहे तो शिक्षक भर्ती में लग जाएंगे 6 माह। तो दोस्तों, ये 6 माह से अधिक समय लग चुका है इस भर्ती में। एक्चुअल में पहले जो भर्ती की घोषणा की थी उसमें अगस्त में पेपर प्रस्तावित था। उसके बाद लॉकडाउन के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री ने जो है फेसबुक पे लाइव आके कहा था हम सितंबर में पेपर करवाएंगे, लेकिन सितंबर चला गया, अब अक्टूबर आ गया। अब जाके मुख्यमंत्री ने भर्ती की मंजूरी दी है सैद्धांतिक तौर पे। उससे पहले भी मंजूरी दे जा चुकी है। उस समय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 3 अगस्त को हम पेपर करवाएंगे, 2 या 3 अगस्त एक्चुअल में डेट तक बताई थी, और साथ में फर्स्ट ग्रेड की डेट भी बताई थी। लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया था और कोरोना आने की वजह से भर्ती हो नहीं पाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा था 3 सितंबर को भर्ती करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं की। अब क्या स्थिति है इन 2 कटिंग से हम देखते हैं। शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 31,000 पदों पर नई भर्ती को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के चेहरे पर खुशी की लहर भले ही छा गई हो, लेकिन अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में 6 माह का समय लग सकता है। तो दोस्तों, इस जो पेपर है इसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन ये जो बात है पूर्णतः सरकार के रवैये पे निर्भर रहेगी। सरकार चाहे तो 6 दिनों में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है, सरकार चाहे तो आज ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ये पूर्णतः सरकार पे निर्भर करता है, इसलिए आपको ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं होना है और आपको निरंतर तैयारी करनी है। उसके अलावा हम आगे एक वीडियो लेके आएंगे जो हमारे मित्र बंधु रीट में लगे हुए हैं, उनसे चर्चा करने के बाद कि आपको क्या क्या सोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे पेपर क्लियर करने के लिए। उसके लिए आप अगले वीडियो तक का इंतजार जरूर करें। अभी तो सरकार ने रीट के आयोजन ही नहीं किया, अभी एक्चुअल में क्या है, रीट का आयोजन हुआ नहीं है, आपको पता है। और जो पहले के जो रीट के सर्टिफिकेट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी है उनके वो एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि उनमें एक सर्टन डेट होती है और वो डेट अब वैलिड रहा नहीं, क्योंकि 2015-16 के अंदर रीट हुई थी वसुंधरा जी के टाइम, उस पहली भर्ती की रीट की वैधता समाप्त हो गई है, और दूसरी भर्ती प्रक्रिया जो थी उस रीट की भर्ती प्रक्रिया की वैधता जो है वो फरवरी 2021 में समाप्त हो जाएगी। और
कुछ लोगों की जुलाई में समाप्त हो जाएगी, लेवल 1 वालों की अप्रैल में समाप्त हो जाएगी, और उससे पहले जो 7 साल के थे उनके 2020 में समाप्त हो जाएगी। तो ये भी देखना पड़ेगा। अब जो भी अभ्यर्थी आएंगे सारे नए अभ्यर्थी होंगे और नए सिरे से एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यूँ मान सकते हो आप। इस महीने अगर रीट की प्रक्रिया शुरू हो तो भी सरकार को परिणाम तक पहुंचने में 4 महीने लग जाएंगे। तो दोस्तों रीट अगर इस महीने शुरू होती है तो भी उसमें 4 महीने रीट की रिजल्ट आने में लगेंगे, उसके बाद 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी और लंबा प्रोसीजर है। इससे के अभी तो शिक्षक भर्ती की पैटर्न का ही अता पता नहीं है। अभी तक सरकार जो है वो तय नहीं कर पाई है कि शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या रखा जाए। कभी तो कह रहे हैं कि हम 2 पेपर करवाएंगे, कभी कह रहे हैं 1 पेपर करवाएंगे, इतना वेटेज रखेंगे, वो तय नहीं हुआ। अभी सरकार तय नहीं कर पा रही है कि शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाए या फिर वर्तमान में लागू वेटेज सिस्टम में बदलाव किया जाए। तो सरकार ये भी तय नहीं कर पाई है कि जो भर्ती प्रक्रिया उसके स्वरूप को चेंज किया जाए या वेटेज को कम या अधिक किया जाए। अधिकारियों की इस मामले में 5 से अधिक बैठक हो चुकी हैं। तो जो इस संबंध में अधिकारियों की बैठकें हैं वो 5 से अधिक बार हो चुकी है, जिसमें कोई अभी तक फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय करने की प्रक्रिया जारी रखें। इस बीच रीट की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए ताकि बेरोजगारों का रीट का इंतजार खत्म हो सके। तो अभ्यर्थी बेचारे यही चाह रहे हैं कि फटाफट जो भर्ती प्रक्रिया वो संपन्न हो जाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया ने लोगों को बहुत लटका के रखा है। पहले सीएम की मंजूरी, फिर जारी होगी अधिसूचना। तो सीएम की मंजूरी तो मिल चुकी है, पहले तो अधिकारी तय करेंगे कि शिक्षक भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा। संभावित बदलाव को फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी। तो अभी वापस बदलाव होगा फाइल में, उसमें जो फेरबदल होगा उसके बाद वापस मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाएगी। वहाँ से वापस भर्ती जो है मुख्यमंत्री मंजूर करेंगे और पंचायती राज विभाग को भर्ती पैटर्न में संशोधन करने की अधिसूचना जारी करनी होगी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकालेगा जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें सर्टन नियम्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है, और इन नियम को चेंज करने के बाद भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप फाइनल होगा। यह अधिसूचना जारी करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वर्तमान में जो है वो 70 और 30% है प्रतिशत है सेकंड लेवल के लिए, यानी 70% रीट भर्ती के और जो 30% है वो बीए के। जैसे मान लो कि मेरे 111 नंबर आए रीट में, तो 74% होंगे टोटल। 74 का 70% यानी 51 पॉइंट समथिंग। और इसी प्रकार रीट जैसे बीए में 50% है, 50% का जो है कुछ 50% का 30% नंबर निकाल के टोटल करके और फिर जो है भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। और L1 के लिए सीधे रीट के नंबरों से भर्ती प्रक्रिया हो रही है। शिक्षक भर्ती के इन 2 पैटर्न पर चल रहा है मंथन। एक तो वेटेज सिस्टम में किया जाए बदलाव, यानी जो 30% वेटेज है उसको 10% किया जाए या 5% किया जाए। पहला पैटर्न तो ये है। और दूसरा भर्ती आयोजन किया जाए, भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसका मतलब ये है कि पहला पेपर जैसे 2013 में हुआ था, 12 में हुआ था, कि पहले तो रीट का पेपर किया जाए यानी RTET का पेपर किया जाए। उस RTET के पेपर में जो 60% से ज़्यादा नंबर वाले लोग हैं उनको वापस दोबारा पेपर दिया जाए सब्जेक्ट का। जैसे कोई अभ्यर्थी रीट RTET के पेपर में 90 नंबर ले आता है या रीट के पेपर में नंबर ले आता है, यानी 60% 90 नंबर से होता है 150 में, तो फिर वो अगला पेपर होगा। उस पेपर के अंदर उसके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, उसका पेपर होगा, उसके अनुसार भर्ती का आयोजन किया जाए। तो आगे रीट के नए सिलेबस में बदलाव, नए पैटर्न में फिर देरी क्यों? तो बेरोजगार कह रहे हैं कि भाई नए तो आप रीट के सिलेबस में बदलाव कर रहे हो, नए पैटर्न में चेंज कर रहे हो, फिर भी आप देरी कर रहे हो, तो इसका कोई समुचित कारण होना चाहिए। तो समुचित कारण अभी तक सरकार ने बताया नहीं है। बाकी सब लोग इंटेलिजेंट है, वो सब समझते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही है वो क्यों हो रही है। दूसरी न्यूज ये है, बोर्ड को मिल सकता है रीट आयोजन का जिम्मा। प्रदेश के 10 लाख युवाओं के अरमान जाएगी रीट। 90:10 हो सकता है वेटेज। तो दोस्तों जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में है, जिससे हमने 10वीं 12वीं कक्षाएं पास की है, उसको उसका आयोजन का जिम्मा मिल सकता है। तो ये तो जितनी बार रीट हुई है उतनी बार उसका जिम्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पास ही रहा है। तो इसमें कोई विशेष बात है नहीं, क्योंकि हमेशा से वही करवाता आ रहा है। और प्रदेश के 10 लोगों के जो अरमान है वो पूरे हो जाएंगे। रीट जो है 90% अनुपात 10 अनुपात वेटेज हो सकता है। तो वेटेज तो दोस्तों कम होना चाहिए। अगर कोई बंदा है मेरे जैसा जिसने बीए में पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन उसको अभी उस चीज़ की सज़ा क्यों मिले? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी हम अगर वेटेज बेस पे चल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इस प्रकार का तोड़ निकालो जिससे किसी को नुकसान भी नहीं हो
और सब लोगों का चयन हो जाए, सब समानता का अवसर मिले। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे बम्पर नंबर आते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसमें नंबर आते नहीं है, तो वहाँ पे भी वेरिएशन पैदा होता है। इसलिए वेटेज कम किया जाए या हटाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों 31,000 पदों के लिए रीट भर्ती के जरिए होने वाली आगामी भर्ती ने प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों की आस जगा दी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। तो यहाँ पॉजिटिव खबर यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी है, उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो विज्ञप्ति जारी करने की जो है उसने तैयारी कर ली है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट से इस जानकारी को युवाओं से साझा किया है। तो डोटासरा जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने ही आपको ट्वीट करके बताया था कि हम भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं। रीट के आयोजन का जिम्मा इस बार भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिलने के आसार है। तो जो जिम्मा है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को मिलेगा। दीपावली से पहले रीट की विज्ञप्ति जारी होगी। दीपावली 6 नवंबर को है, आज 16 नवंबर है, तो 20 दिनों के अंदर ये विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इससे बीएड व बीएसटी से उत्तीर्ण 10 लाख लोगों से अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना है। तो 10 लाख तो दोस्तों ये संख्या कम है, एक्चुअल में ये जो संख्या है ये 12-15 लाख तक जाएगी, क्योंकि जो पहले के लोग हैं उनकी भी वैधता, उनके सर्टिफिकेट्स की समाप्त हो चुकी है। वो लोग आपको टफ कंपटीशन देंगे। इसके बारे में हम अगला वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। अधिक युवाओं के शामिल होने की संभावना है। कोरोना काल में प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती को लेकर बेरोजगारों के मन में अभी तक कई सवाल हैं। पत्रिका ने एक्सपर्ट्स के जरिए रीट से जुड़े सभी सवालों के जवाब जुटाए हैं। पत्रिका की खास रिपोर्ट, इस बार 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी? तो वही है, पहले पात्रता परीक्षा होगी यानी रीट होगी, उसके बाद रीट लेवल में 1 व द्वितीय के पेपर होंगे। रीट लेवल 1 के जो पेपर है वो सीधे उनकी भर्ती होती है रीट के L1 वालों के सीधे रीट के नंबरों से, और L2 वाले हैं उनकी जो भर्ती है उसमें वर्तमान में 70:30 का रेशो है, उसके अनुसार आपकी भर्ती होती है। लेकिन इस बार स्नातक का वेटेज कम होना तय है। खुद शिक्षा मंत्री अपने ट्वीट्स में इसका जिक्र कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार 90% रीट व 10% स्नातक के अंक का वेटेज तय हो सकता है। कुछ हद तक ये अच्छी चीज़ है कि 30% का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप रीट की जो वेबसाइट जो बनी हुई है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, उस पर एक बार जरूर जाएं। वहाँ एक रीट 2018 के जो अंक हैं L2 के विषयवार दिए हुए, NTSP इंग्लिश, NTSP हिंदी, TSP दोनों प्रकार, आप वहाँ जरूर डाउनलोड करो। 6 MB की फाइल है, उसमें आपको वेरिएशन पता लगेगा कि जो बंदों के रीट में अधिक नंबर थे लेकिन BA में कम नंबर थे वो बहुत नीचे रह गए, बजाय उनके जिनके रीट में नंबर कम थे और BA में अधिक थे। तो वहाँ पे बहुत जो वेरिएशन उत्पन्न होता है, और कंपटीशन एग्जाम में पॉइंटों में फर्क पड़ता है, पॉइंटों में लोग पिछड़ जाते हैं, इसलिए एक अच्छी चीज़ है। रीट विज्ञप्ति की कब तक जारी होने की संभावना? तो दीपावली से पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो आपके समय कम है और सिलेबस बहुत वाइड है, इसलिए तैयारी करें। विषय जो है वो रीट पूरी होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों के वर्गीकरण व लेवल के हिसाब से अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो रीट अलग है, और उसके बाद आपके जो विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बजाय आपके प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड जो है, शिक्षा बोर्ड नहीं, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, वो आपके विज्ञप्ति जारी करेगा। इस बार शिक्षक भर्ती के लिए अभी एक ही परीक्षा हुई है और अभी एक ही परीक्षा की संभावना है, लेकिन जिस प्रकार के बयानबाजी हो रही है और जिस प्रकार के बेरोजगारों का और अभ्यर्थियों का मानस है, उस हिसाब से भी फाइनल तय किया जाना है। अभी तक रीट के सिलेबस में क्या बदलाव होने की कोई संभावना है क्या? तो रीट भर्ती का सिलेबस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। सिलेबस को बिंदु को छोड़कर बदलाव की कोई संभावना नहीं है। तो लेकिन इसमें कुछ व्यापक परिवर्तन होगा, उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या बदलाव होगा, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, और काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे। वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। तो शिक्षा मंत्री ने इस बार घोषणा करी थी कि सामाजिक विज्ञान के लिए हम जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हम शामिल करेंगे। तो वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को रीट 2020 में शामिल होने का मौका मिलेगा। संभावना है कि सामाजिक विज्ञान विषय में इनको शामिल किया जाएगा। इनकी मांग रहती है कि अगर हम शिक्षक भर्ती में हमको आप शामिल ही नहीं करते तो आप हमारे से BEd क्यों करवाते हो? तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब डोटासरा का बयान दे देते हैं। 31,000 पदों पर होने वाली रीट भर्ती को मुख्यमंत्री व शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। विज्ञप्ति को लेकर तैयारी जारी है। प्रदेश के विभागों को वेटेज सहित अन्य मामलों में निश्चित तौर पर राहत देने की कोशिश है। रीट भर्ती में पहली बार वाणिज्य संकायों के
विद्यार्थी भी शामिल होंगे। तो दोस्तों वाणिज्य वर्ग यानी कॉमर्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बार रीट भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिला के महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फाइल जाएगी शिक्षा विभाग एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग पंचायती राज के पास। उस पर वापस जो संशोधन होंगे उनको संशोधन के बाद वापस फाइल जाएगी मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री मंजूरी देगा, वित्त विभाग मंजूरी देगा। उसके बाद उस पर जो प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा है वो अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के थ्रू ये एग्जाम होगा रीट का। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है उस भर्ती प्रक्रिया को रीट के अंकों के आधार पे या जो नया पैटर्न तय होगा उसके आधार पे आवेदन मांगेगा और फिर फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। इस प्रकार ये रीट का इस बार खाका रहने वाला है। अगले वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।